20 साल मुल्ला उमर 10 साल तो वो पहाड़ों में छुप के क्यादत की है उन्होंने। दुनिया में कोई ऐसा कमांडर देखा आपने जिसको सैटेलाइट सैयारे सूंघ रहे हो, उसकी अपनी कौम अपनी अवाम उसके बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो, वहां जो गवर्नमेंट कायम हो वो उसके खिलाफ हो, सारे मिल के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पहाड़ों में छुप के छुप भी रहा हो और 52 मुल्कों से अकेला लड़ भी रहा हो। हर मुल्क ने जाके अफगानिस्तान में तजर्बा किया है। फ्रांस की फौजें वहां आई, कनाडा की फौजें वहां आई, तुर्की की फौजें वहां आई, और जनाब ऐसे ऐसे मुल्क जो हमने कभी सुने ही नहीं थे, हॉलैंड वहां पहुंचा, सब जर्मनी वहां पहुंचा, और उनकी अपनी आर्मी भी उन्हीं के साथ। और चंद निहत्ते लोग जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, किसी को पता चल जाए कि ये तालिबान है तो फौरन अरेस्ट हो रहा है, वो कोई उनके हक में तकरीर करे तो फौरन गिरफ्तार हो रहा है। ऐसे कौम में पहाड़ों में छुप के एक शख्स कमांड भी करता है और 52 मुल्कों से अपनी आर्मी को लड़ा भी रहा है। खुदा की कसम ये उसका कमाल नहीं है, ये किसका कमाल है? ये इस्लाम का कमाल है। क्योंकि आज अफगानिस्तान में अगर शिकस्त हो जाती और अमेरिका का होल्ड मजबूत हो जाता तो अगला नंबर पाकिस्तान का था। पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाना था पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तबाही का मतलब पता है क्या है? सऊदी अरब खत्म। क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब में सिवाय सहराओं के दरमियान में और कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। यानी इसराइल के टैंक अगर आज मक्का पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो इतना भी नहीं कि दरमियान में 2-3 स्पीड ब्रेकर बना दो कि यार थोड़ा सा यूं करके उनको आना पड़े, सीधा पहुंचेंगे 1 हफ्ते के अंदर मक्का के अंदर। और अरबों के पास फिलहाल कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो इसराइल के मुकाबले में आके खड़ी हो जाए। वो आर्मी पाकिस्तान के पास है जो किसी हद तक लड़ सकती है। दुनिया ने यकीन कर लिया कि अफगानिस्तान को रशिया ने जेर कर लिया है। उस वक्त ना अमेरिका आया ना कोई और कंट्री आया, सारी दुनिया जानती थी ये जंग हार चुके हैं। लेकिन वही है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, लियुज़हिरहु अलद्दीनी कुल्लिही। हमें याद है अफगानियों ने, हम तो छोटे बच्चे थे उस वक्त खबरें सुनते थे, जो लोग वहां से लड़के आते थे मिट्टी के गारों से फेंकना शुरू किए टैंकों के ऊपर। 100 आदमी टैंकों के सामने आके खड़े हो जाते थे, शहीद हो रहे हैं, बिलाखिर एक जाके टैंक पे कब्जा कर रहे हैं। इतनी कुर्बानियां दी हैं कि 16 लाख तो ऑफिशियली ये रिपोर्ट है, हकीकत इससे कई गुना अफगानों की पूरी नस्ल कट गई उसमें। हर गली में लड़ाई हुई, हर महल्ले में लड़ाई हुई। यानी इतनी पावरफुल आर्मी से अवाम लड़ी है, अवाम जिनको ना असलहा चलाना आता है ना बाकायदा उनकी कोई ट्रेनिंग है। वहां के उलमा, मदारिस के लोग खड़े हुए, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेज, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने इतना लड़े हैं शहादत। और फिर अल्लाह ने आसमान से उनकी मदद दिखाई, उन शुहदा के खून में खुशबू सुंघाई अल्लाह ने उनको। यहां तक था कि रॉकेट लॉन्चर को वो जानते नहीं थे कि ये है क्या है। उसमें पानी पीते थे, उसका जो लॉन्चर होता है ना उसमें पानी पिया करते थे। इतनी जाने कटी हैं, इतनी जाने कटी हैं। बेल आखिर चंद सालों के अंदर वो रूस जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर पंजा गाड़ ले किसी का बाप भी इस हाथी के पंजे को उठा नहीं सकता, दुनिया की गरीब तरीन कौम ने उसके ऐसे टुकड़े किए हैं, ऐसे टुकड़े किए हैं, ऐसा उठा के पटखा है कि अब दोबारा अफगानिस्तान के रुख करने का वो नाम नहीं ले रहा। ये इस्लाम का इतना बड़ा मोजज़ा था जिस पर अफगान मुजाहिदीन को जितनी हौसला अफजाई की जाती, जितना अप्रिशिएट किया जाता कम। लेकिन जिनकी अकलों पे, जिनकी आंखों पे जो है ना पट्टियां बंधी हुई हैं, जो अकल परस्त हैं, वो इतने बड़े इस्लाम के मोजज़े को मानने के बजाय उन्होंने क्या कह दिया कि रशिया और अमेरिका की जंग थी। अमेरिका को, यानी रशिया को जो शिकस्त दी है वो किसने दी है? बोलो भाई, अमेरिका ने दी। हालांकि अमेरिका बहुत बाद में आया है, भागते चोर की लंगोटी पकड़ने के लिए आया है वो अमेरिका, वो तो बहुत बाद में आया। उसने जब देखा कि यार ये नहीं पनप पा रहा है, यहां पे एक मोजज़ा हो रहा है, वो फिर आया। तो उन लिबरल लोगों को अल्लाह ने दिखाया कि देखो दुनिया की एक गरीब तरीन कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, कैसे मैंने इतनी बड़ी ताकत पर उसको गालिब कर दिया है।